बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज 31 अगस्त है, थर्सडे का दिन है और देखते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस करके कि गोल्ड आज टेक्निकली कैसे मूवमेंट हमें दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। और इसके अलावा जो है, जो भाई वीआईपी सिग्नल ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो भाई भी फ्री टाइम पीरियड में ज्वाइन हो जाएगा तो वो फ्री ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए, और अगर पेड कर दिया गया तो दैन इसको आपको मंथली फ़ी पे किया करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हम सिखाने का वाला प्रोसेस यानी कि लर्निंग का प्रोसेस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे वीआईपी मेंबर्स के लिए, जो कि हमारी आईबी के अंदर रहेंगे। उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दी जाएगी, जिससे मैं गारंटी देता हूं कि वो डेली का अपने लिए बहुत अच्छा डिसेंट अमाउंट जो है जनरेट कर पाएंगे बगैर किसी की मदद के। अच्छा चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले कल की बात करें तो कल की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, बिकॉज कल मैंने कर दी थी और आज आप बोलेंगे आज की नहीं। तो कल मैंने आपको यहाँ से बोला था कि यहाँ से गोल्ड यहाँ पे था एग्जैक्ट, और बोला था यहाँ से गोल्ड सेल जा सकता है कहाँ तक के लिए, मिनिमम 1931 के लिए, और गोल्ड सेल गया भी, लेकिन ज़्यादा उसने हमें 25-30 पिप की मूव दी। उसके बाद जिस भाई ने निकाला वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ जिसका ब्रेक इवन हिट हुआ वो भी वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बोला था अगर ये ट्रेंड लाइन अपसाइड को ब्रेकआउट होगी, जैसे कि ये लाइंस लगी पड़ी हैं, तो ये इसको वापस टेस्ट करने आएगा और सेल उस वक्त इनवैलिड हो जाएगी और बाय आपके एग्जैक्ट उसी लेवल पे जाके टकराई है, जो कि लेवल मैंने आपको रिट्रेसमेंट लेवल दिया हुआ था। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड गई, इसका मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ, लेकिन हमने वीआईपी ग्रुप में इससे 25 पिप उठाए। मेरी भी सम लेयर्स मैंने क्लोज की, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट ने रिवर्स किया और माशाल्लाह हमने बाय में भी अच्छा प्रॉफिट उठाया। तो आज भी सुबह से हम वीआईपी ग्रुप में सेल का सिग्नल दिया है और मैं उसको भी डिस्कस करूंगा क्यों दिया है, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा जो है अब हम H1 के अंदर वापस जाते हैं और देखते हैं गोल्ड आज की कैसे मूवमेंट दे सकता है। उससे पहले हम जो है ये कल वाली ड्राइंग्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, गोल्ड को एक दफ़ा हम फिबोनाची लगा के देख लेते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट हो चुका होगा और गोल्ड अब जो है सेलिंग में जाना चाहिए। देखें एग्जैक्ट क्या कल मैंने आपको बोला था, एग्जैक्ट गोल्ड जो है इस एरिया पे लाजमी आएगा। अपने 0.6 की जो गोल्डन रिट्रेसमेंट है ये करना फुल पॉसिबिलिटी थी, जैसे कि कल मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड नीचे जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो अपने 0.6 की रिट्रेसमेंट लाजमी उठा सकता है, और 0.6 की रिट्रेसमेंट उसने उठा ली हुई है। और अगर आप इसको एज आ डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो ये इसका एक न्यू हायर हाई होगा और अब ये अपने न्यू लोअर हाई होगा, और अब इसको न्यू लोअर लो के लिए मूव करना चाहिए नीचे की साइड पे। लेकिन उससे पहले भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। माशाल्लाह गोल्ड ने बिल्कुल एक्यूरेट मूव दी है और बहुत प्यारी सेल जारी है। और अब आपको बताता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके लिए। अब हमें पीछे से लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी प्यारा हाई है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना H1 के अंदर, तो आपको पता तो लग गया होगा। वैसे मैं D1 के अंदर आपको पहले दिखा देता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखें D1 के हिसाब से जो गोल्ड आ रहा था ना अपनी मूवमेंट के अंदर, गोल्ड ने यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, एंड ये नेक्स्ट लोअर हाई हो जाना चाहिए, और यहाँ से इसको अगेन अपना न्यू लोअर लो के लिए जाना चाहिए, जो कि मिनिमम भी 1850 के एरिया तक बनता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी अभी नज़र आई है कि गोल्ड जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। ये देखें काफ़ी एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है, और ये तो हमें और अच्छी उसने जो है कंफर्मेशन दे दी है कि गोल्ड यहाँ से सेल जाएगा। ये और प्यारी कंफर्मेशन है आपके लिए, और क्या चाहिए, काफ़ी प्यारी कंफर्मेशन है। लेकिन जो बाय का बैकअप प्लान है वो हम लाजमी तैयार रखेंगे, अदरवाइज इसने जाना सेल है। डेली के अंदर आपको मैंने कंफर्मेशन दिखा दी, और आज मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना, आज अगर आपको याद हो तो 31 अगस्त है, अगर आप ये देख सकते हैं 31 अगस्त है, एंड
मंथ का लास्ट डे है, तो आज मंथ की कैंडल की क्लोजिंग है और जब मंथ की लास्ट पे न्यूज़ आती है कोर प्राइस इंडेक्स मंथली की जो है आज वो भी न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है 5:30 बजे हैं दोनों के दोनों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ गोल्ड को जाना नीचे चाहिए। और कल ही मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी यहाँ से सेल दी थी और माशाल्लाह से बिल्कुल हमने 47 से सेल पकड़ी हुई है वीआईपी ग्रुप के अंदर और काफ़ी अच्छी गई। रात को जिसने प्रॉफिट बुक किया वो बहुत वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ सुबह भी हमने ट्रेड दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। इसके अलावा अब हम वापस जाते हैं गोल्ड के अंदर, H1 के अंदर। डेली के अंदर मैंने आपको दिखा दिया एक ट्रेंड लाइन बन रही है और बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है। अगर आप अब H1 के अंदर देखें ना, अगर आप अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें गोल्ड जो है अब यहाँ पे इसने ट्रिपल बॉटम लगाया है ये ऐसे करके, और यहाँ से इसने अपना हायर हाई हायर लो लगाने का सफ़र स्टार्ट कर दिया। ये देखें, ये इसका हायर हाई फर्स्ट, हायर लो, हायर हाई, ये हायर लो, ये नेक्स्ट हायर हाई, ये हायर लो एंड ये नेक्स्ट हायर हाई। और अब आप अगर अब देखें ना तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से M15 के हिसाब से तो जो गोल्ड है H1 में हम वापस आते हैं, गोल्ड ने जो प्रीवियस हायर हाई लगाया था ना और उसके बाद इसने ये लो लगा दिया था, तो जब अब इसको नेक्स्ट हायर हाई लगाना चाहिए था। अपना जो ट्रेंड है बाय साइड का जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन गोल्ड नाकाम हो गया अपना न्यू हायर हाई लगाने पे और सेम अपनी जो है वही उसने हिस्ट्री दोहरा रहा है। ये इसने डबल टॉप बना दिया है और ये और भी प्यारी कंफर्मेशन है कि यहाँ से गोल्ड मज़ीद सेल में गिरेगा और बहुत प्यारा नीचे गिरेगा, ठीक है, जैसे कि गिर रहा है। और हमारी तकरीबन टीपी भी हिट होने वाला है वीआईपी वाला। अब हम वापस H1 में भी अगर आप देखें ना, H1 के अंदर भी एग्जैक्ट बहुत प्यारा डबल टॉप बन रहा है और ये गोल्ड को मिनिमम भी अपने 35 के एरिया तक लेके जाएगा। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये देखिए डबल टॉप बहुत प्यारा है, लेकिन ये याद रखिएगा मैंने आपको हमेशा बताया कि गोल्ड हमेशा जो है ना अपनी हिस्ट्री जो है रिपीट लाजमी करता है, जैसा कि आपको पहले भी काफ़ी दिनों से बताई जा रहा था मैं। आप जो है प्रीवियस देखेंगे ना यहाँ से, ये देखें गोल्ड ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया, जब इसने अपना बाय ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया तो अपनी हिस्ट्री यहाँ पे अगेन रिपीट की। जो कि इसने डबल बॉटम नीचे लगाया था वही डबल टॉप इसने ऊपर लगाया, ठीक है। ऐसे पीछे भी मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं सिखा रहा। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया बिकॉज गोल्ड अगर अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है हमेशा, और अगर इसने आज भी हिस्ट्री रिपीट की ना तो इसने प्रीवियस टाइम यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बल्कि ट्रिपल बॉटम लगाया था। तो ये भी चांसेस है कि गोल्ड ट्रिपल टॉप भी लगा सकता है, लेकिन क्लियर नहीं कह सकते। डबल टॉप जो है फिलहाल हम इसी के हिसाब से चलेंगे और गोल्ड को लाजमी नीचे गिरना चाहिए। अब पॉसिबिलिटीज़ एरियाज जो हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट का। सबसे पहले हम ये ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं जो कि आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और ये ट्रेंड लाइन है जो कि कल भी हमने मार्क की हुई थी एग्जैक्ट सेम टू सेम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका डबल टॉप का एरिया बना हुआ है और हमें हाई जो है प्रीवियस हाई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यही हाई बहुत है हमारे लिए जो हमें कंफर्मेशन दे देगा, बिकॉज प्रीवियस भी हाई यहीं से आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये इसका हाई है एंड ये हमारी कंफर्मेशन के लिए काफ़ी है। इसके अलावा जो है मैंने ग्रुप के अंदर जो है वीआईपी ग्रुप के अंदर क्यों सेल दी उसकी बात अगर मैं करूँ ना, तो मैंने सुबह जब मैं उठा तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी नज़र आई और उसके ब्रेकआउट का मैंने वेट किया, जो कि ट्रेंड लाइन अगर आपको मैं बना के दिखा दूँ तो ये आप देखेंगे बहुत प्यारी और एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। ये देखें गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था और इसने जब जो है अपना जो हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ आ रहा था, यहाँ पे मैंने देखा कि गोल्ड अपना न्यू हायर हाई बनाने में नाकाम हो गया और इसने डबल टॉप लगा दिया। फिर मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट किया, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ इसके रीटेस्ट पे हमने एंट्री ली और माशाल्लाह अब तकरीबन टीपी के करीब है, हमारे फर्स्ट टीपी के करीब, और इंशाल्लाह ये अभी हिट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट के अंदर। इस वजह से ये सेल ली गई और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें, जो हमारे वीआईपी मेंबर नहीं है वो भी कुछ सीख सकें। इसके अलावा गोल्ड का जो फर्स्ट एरिया बनेगा वो ये बनेगा इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से M15 के हिसाब से, एंड जो सेकंड एरिया बनेगा वो बनेगा 1935 का। 1935 का एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं क्यों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1935 का एरिया है, ठीक है।
इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है। इससे नीचे अगर आप जाएं तो इससे नीचे आपको एक एरिया बहुत ही प्यारा मिलेगा जो कि है 1925, और ये इसका प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ पे इसने एज अ डबल टॉप भी काम किया लेकिन वो चल नहीं पाया नीचे वाली ट्रेंड लाइन की वजह से। तो ये वाला एरिया और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि गोल्ड कैसे मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, H1 के अंदर मैंने आपको फुल डिटेल में समझा दिया, और आज मंथ की एंडिंग है तो याद रखिएगा मंथ की कैंडल जो है उसने अपने टाइम फ्रेम पे पहुंचना है, जहाँ पे वो आज मंथ की क्लोजिंग देंगे वहाँ तक मंथ की कैंडल लाजमी पहुंचेगी। तो रात के वक्त थोड़ा दूर रहिएगा ट्रेडिंग से। अच्छा, ये जो एरिया है ना यहाँ पे इसका एक बना हुआ है, एक तो ये अपनी ट्रेंड लाइन की फर्स्ट वेव लेंथ है और इसके अलावा जो है एक इंगल्फिन एरिया है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर यहाँ से रिजेक्शन दी देन गोल्ड अगेन अपना ट्रिपल टॉप, जैसे कि आपको पहले बताया है, ट्रिपल टॉप लगा सकता है और यहाँ से नीचे गिरेगा और कुछ ऐसे करता हुआ। ठीक है, ट्रिपल टॉप ये लगा सकता है। और याद रखिएगा कि एक मूवमेंट और भी एक्सपेक्टेड है, वो क्या है कि गोल्ड ऊपर 1950 से 1955 के एरिया तक भी जा सकता है। उसकी वजह क्या है, 1950 से 55 का जो एरिया है ना वहाँ तक भी गोल्ड जा सकता है। उसकी वजह मैं आपको अगर बताता चलूँ, उससे पहले हम लेवल मार्क कर लेते हैं। उसकी वजह जो है ना वो सिर्फ इतनी है बिकॉज गोल्ड जो है ना अब उसने सेल साइड गिरना है। अगर आप अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो है इसने काफ़ी प्यारी, यहाँ पे H4 के अंदर भी वो एज अ डबल टॉप छोटा सा बना रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी कंफर्मेशन है और बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। गोल्ड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। अब 50 से 55 का एरिया मैंने आपको क्यों दिया, उसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज गोल्ड ने जब एकदम से नीचे को मूव देनी है ना, तो उससे पहले अगर जैसे कि सेल में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स फंसे हुए हैं तो उसने सबसे पहले सेलर्स को निकालने की कोशिश करनी है। तो वो मे भी एक दफ़ा 55 तक जाए और वहाँ से नीचे गिरे। जाना इसने नीचे ही है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, अभी तक जाने इसने नीचे ही है और 55 का एरिया के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज मार्केट जो है ना एक दफ़ा सेलर्स को अगर निकालना चाहेगी तो देन ये यहाँ तक जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। इसको मैं आपको अगर मार्क कर दूँ, ये एक इसका सप्लाई जोन सा बना हुआ है, यहाँ से कुछ ऐसे करके ये एरिया बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर गोल्ड आपको गोल्ड जाता है तो यहाँ से अगेन नीचे ही गिरेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन ये एरिया को बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है और ज़रूरी नहीं है गोल्ड यहाँ तक जाए बिकॉज गोल्ड ने डबल टॉप बना दिया है। गोल्ड यहीं से नीचे गिरेगा, हमारा जो एरिया है वो यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि गोल्ड मूवमेंट आपको कैसी दे सकता है। 2-4 मूवमेंट देखने को मिल रही है, हम पास ड्रॉ कर देते हैं। देखें, यहाँ पे एक इंगल्फिन एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है इंगल्फिन एरिया है जहाँ से गोल्ड ने जो है काफ़ी अच्छी बाय दी। और अब ये यहाँ से अगर रिट्रेस करता है तो गोल्ड वही अपनी हिस्ट्री जो कि वीडियो के शुरू में आपको समझाई है वो रिपीट करता हुआ ट्रिपल बॉटम भी लगा सकता है और यहाँ से अगेन नीचे गिरेगा, जो कि इसका फर्स्ट एरिया बनेगा 1935 का। ठीक है, 1935 का फर्स्ट एरिया है बिकॉज यहाँ पे गोल्ड का जो है न्यूज़ के टाइम का स्पॉट जोन है। ये देखें, न्यूज़ के टाइम का स्पॉट जोन है जो कि न्यूज़ आने के बाद गोल्ड ने स्पॉट पकड़ा है। और उसके बाद जो सेकंड एरिया बनेगा वो 25 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बना हुआ है। उसकी वजह यह है बिकॉज ये मर्जिंग एरिया है अपनी ट्रेंड लाइन का भी और अपने लेवल का भी। बस इस लेवल के टूटने की देर है, 25 के टूटने की देर है, देन गोल्ड आपको बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। ये लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो लेवल है ना, ये इसका प्रीवियस जो है हायर लो है। तो ये भी अगर ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, देन गोल्ड यहाँ तक जाएगा, अगेन यहाँ से रिट्रेस करेगा और नीचे मूवमेंट दे देगा आपको। तो और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुई तो समझ लीजिएगा कि आपको कंफर्मेशन मिल गई है और अब गोल्ड नहीं रुकेगा, अब गोल्ड काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो तमाम पॉसिबिलिटीज़ एरियाज़ जो है वो हम मार्क कर देते हैं। जैसे कि गोल्ड अगर यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देता है देन गोल्ड यहाँ से ट्रिपल टॉप, जैसे कि पहले आपको बताया है, ट्रिपल टॉप भी लगा सकता है अपनी हिस्ट्री रिपीट करने के लिए और यहाँ से आपको नीचे जाता नजर आएगा। यहाँ पे इसका जो है प्रीवियस हायर लो है, यहाँ पे जाएगा, हल्की सी आपको रिट्रेसमेंट देगा कुछ यहाँ तक और इसको ब्रेकआउट कर देगा। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और गोल्ड आपको जाता हुआ नजर आएगा 1925 के से 23 के एरिया तक, जो कि इसका मर्जिंग एरिया है अपने ट्रेंड लाइन का भी और अपने जो है लेवल भी है इसका एज अ सपोर्ट जोन। यहाँ पे जाएगा, यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं एक दफ़ा वापस 30 के करीब आए और यहाँ से जो है अगेन इसको ब्रेकआउट करता हुआ गोल्ड नीचे चला जाए
और नीचे कहाँ तक जाएगा, नीचे काफ़ी नीचे, फर्स्ट एरिया 1900 का बनेगा, फर्स्ट एरिया ये है। देन सेकंड एरिया वही, इसकी वेवलेंथ के हिसाब से आप चल सकते हैं, सेकंड एरिया यही 1900 का, एंड जो है फिर थर्ड एरिया आपको मिलेगा 1885 का, और इसको भी ब्रेक करके मज़ीद नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम दूसरा पाथ ड्रॉ करें, गोल्ड का जो फर्स्ट प्योरिटी वाला पाथ है ना, वो जो मैं अब ड्रॉ करने वाला हूँ वो है गोल्ड फर्स्ट प्योरिटी पे, इसको भी सीधा डाउन साइड ब्रेकआउट कर सकता है, कुछ यहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा रिवर्स करेगा एंड अपने इसी एरिया पे जाता हुआ नज़र आएगा 35 पे, थोड़ा सा रिवर्स करेगा और अपने इसी मर्जिंग एरिया पे जाएगा, और सेम जो है वही पाथ अपना ड्रॉ करेगा जो कि प्रीवियस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे मूव करता हुआ। ठीक है, और जो सबसे लो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि गोल्ड एक दफ़ा जो है हायर हाई अपना एक और न्यू बना ले, ये सबसे लो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तक ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैकअप प्लान के तौर पे गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है और आपको 55 के करीब जाके मिलती है अच्छी रिजेक्शन, देन यहाँ से अगेन ये सेल आएगा, बिकॉज गोल्ड ने जाना सेल ही है। ठीक है, गोल्ड ने जाना सेल ही है और गोल्ड का पैटर्न जो है फिलहाल सेल बना हुआ है। अगर गोल्ड ने बाय जाना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर गोल्ड ने बाय जाना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले अपना जो है एक एरिया ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि हम निकाल लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। जी, अगर गोल्ड ने बाय जाना है तो गोल्ड को सबसे पहले यही 1960 का एरिया ब्रेकआउट करना पड़ेगा, देन गोल्ड जा सकता है 1970 एंड प्रीवियस अपने 2000 के एरिया तक भी जा सकता है, अगर तो ये 1960 का एरिया ब्रेकआउट कर देता है, ये वाला 1960 का एरिया। लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, बाकी गोल्ड ने जाना नीचे ही है। और अगर आप देखें ना, H4 के अंदर गोल्ड आपको एक मॉर्निंग स्टार बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये मॉर्निंग स्टार बन गया देन गोल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल गिरेगा। ये मॉर्निंग स्टार बन गया देन गोल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल गिरता हुआ आपको नज़र आएगा और ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, अभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बिल्कुल फ्री में हमारी OctaFX या XNext के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। सही है, और जो VIP मेंबर्स हैं उनको मैंने सेलिंग की वजह बता दी है, जो नहीं है वो उनको भी बता दिया ताकि आपको सीख सके हमने आज सुबह सेल क्यों ली। और माशाल्लाह कल की सेल भी हमारी होल्ड है, जो कि हमने 1947 से बिल्कुल हाई से पकड़ी थी VIP में। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए।